Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Luke 8:50. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम लूका 8:50 के वचन पर मनन करेंगे। Here Jesus says, "Do not be afraid any longer. यहाँ पर यीशु कहते हैं, मत डर, Only believe and trust." केवल विश्वास रख। In what context the Lord says this? हाँ, इस वचन को किस संदर्भ में प्रभु ने कहा? When the daughter of Jairus died, the Lord said this. हाँ, ये वचन याईर की जो पुत्री थी जब मर गई तब ये वचन उन्होंने कहा, Just believe and trust and she will be healed. केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। Here Jesus was delaying to come to Jairus' home. हाँ, यहाँ पर यीशु याईर के घर आने में थोड़ी देर कर रहे थे। Jairus begged Jesus to come to his home and heal his 12-year-old child. हाँ, याईर ने प्रभु यीशु से विनती की कि वो घर आए और उसकी 12 वर्ष बेटी को जीवित उठाए, The little girl was dying, क्योंकि वो बेटी मर रही थी। but then Jesus was delaying. परंतु यीशु को आने में थोड़ी देरी हो गई। So many people around him while he was coming to his home. हाँ, इनके घर आते वक्त बहुत सारी भीड़ उनको रोक रही थी। The woman who had issue of blood for 12 years was healed when she was among the crowd. हाँ, भीड़ में एक महिला जो 12 वर्ष से लहू बहाने की रोग से पीड़ित थी, वो चंगी हुई। Many more would have been healed. हाँ, इस भीड़ में अनेक लोग ऐसे चंगाई को प्राप्त किए होंगे। He could not have walked fast. हाँ, वो आसानी से उस भीड़ से तेजी से चल नहीं पा रहे होंगे। There was a delay. हाँ, वहाँ पर उनको घर जाने में थोड़ी देरी हुई। By the time he reached their place, the child died. हाँ, जब यीशु उनके घर पहुँचे तब उनकी याईर की बेटी मर चुकी थी। And so in the previous verse, as we see, हाँ, पिछले वर्ष में हम देखते हैं someone from the synagogue's official's house came and said like this, आराधनालय के सरदार ने वहाँ आकर उन्होंने कहा, "Your daughter is dead. तेरी बेटी मर गई है, Do not inconvenience the teacher anymore. गुरु को दुख ना दे। Do not bother him anymore." हाँ, तू गुरु को और ज्यादा चिंतित मत कर। Many times we may have also heard those words from all those around us. हाँ, कई बार जब हम लोगों के बीच में होते हैं तब वहाँ पर जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनसे ऐसी आवाज को सुनी होगी, Why are you going to Jesus? तुम क्यों यीशु के पास जा रहे हो? Everything in your life is dead. और तुम्हारे जीवन में सब कुछ मर चुका है। You cannot have this thing anymore. हाँ, तुमको ये आशीष जीवन में कभी नहीं मिल सकता। Or else your husband has left you. हाँ, या तेरा पति तुझे छोड़ चुका है। Your child in the womb is dead. हाँ, गर्भ में जो तेरा बच्चा है वो मर चुका है। People might have said so many things. हाँ, हो सकता है कि लोगों ने इस तरह के बारे में अनेक बातों को कही होगी। There is no chance for you to get a miracle. हाँ, ऐसा भी कहा होगा कि तू अपने जीवन में कोई चमत्कार प्राप्त करे, ऐसी कोई आशा नहीं है। You might have heard so many things. हाँ, आपने इस तरह के बहुत सारी बातों की सुनी होगी। Or else people might have said your child will not come back to you. हो सकता है कि किसी ने ऐसे कहा हो कि तेरा जो बच्चा है तेरे पास वापस नहीं आएगा। You cannot enjoy your child. हाँ, तुम बच्चों के साथ जीने का आशीष नहीं अनुभव कर सकते। You cannot enjoy your life. हाँ, तू अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। You will never be healed. हाँ, तू कभी भी जीवन में चंगाई को नहीं प्राप्त करेगी। You might have heard such words. हाँ, हो सकता है कि आपने इस तरह की अनेक बातों को सुना होगा। But then here Jesus overheard what was said to Jairus. हाँ, यहाँ पर यीशु ने याईर को जो कहा गया उस आवाज को नहीं सुना उन्होंने। Jesus not only hears but then he cares. हाँ, यीशु ना सिर्फ सुनते हैं परंतु हमारे ध्यान भी रखते हैं। As in Psalm 139:4.
हाँ, भजन संहिता 129:4 में। Even before a word comes out of our tongue, God knows it. हाँ, हमारे मुख से एक शब्द निकलने से पहले वो उस शब्द को जानते हैं। God is familiar with all our ways. हाँ, प्रभु हमारे सारे मार्ग के बारे में जानते हैं। This man said, "Don't bother your teacher. हाँ, यहाँ पर एक सेवक ने कहा, तू गुरु को दुख ना दे। Your child is dead." हाँ, तेरी बेटी मर चुकी है। But then Jesus did go to Jairus' home. हाँ, यीशु याईर के घर गए। He said he went to the deathbed of the little girl and said, "Talitha Kumi." हाँ, वो वहाँ पर जो बच्ची थी उसके बिस्तर के पास गए और उन्होंने कहा कि तालिता कुमी। which means, "Little girl, rise up." हाँ, उसका मतलब है, हे लड़की तू उठ खड़ी हो। Immediately, the little girl rose up from her deathbed. हाँ, तुरंत वो लड़की के जो प्राण लौट आए और वो उठ बैठी। She came alive, हाँ, वो जीवित हो उठी। and a miracle happened. हाँ, उस समय एक चमत्कार हुआ। Her parents were astonished. हाँ, उसके माता पिता चकित रह गए। They could not believe this miracle. हाँ, उस चमत्कार पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। People were crying when she was dead. हाँ, सब लोग रो रहे थे जब ये बेटी मर चुकी थी। They might have even hired mourners to mourn for their dead girl. हाँ, हो सकता है कि विलाप करने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया हो जो उनके बच्ची के मरण पर विलाप करे। People were wailing. हाँ, वहाँ पर जो लोग थे वो विलाप कर रहे थे। But then Jesus entered into their home and brought back the little girl to life. हाँ, यीशु उस बेटी के घर में प्रवेश किए और उस बेटी को उन्होंने जीवित किया। Jesus is the life and the resurrection. हाँ, यीशु स्वयं जीवन और वो पुनरुत्थान है। If we believe, we will see the glory of God. हाँ, अगर हम उन पे विश्वास करेंगे तो हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। If we believe Jesus, we will never die. हाँ, अगर हम यीशु पे विश्वास रखेंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे, But then we will have life. परंतु हमारे पास जीवन होगा। Yes, dear friends, believe in the impossible. हाँ, मेरे प्रिय दोस्तों, आप असंभव कार्यों पर विश्वास करें। Once when we were in Nagpur, हाँ, एक बार जब हम नागपुर में थे, in the morning meeting while I was ministering, सुबह की सभा में जब मैं संदेश का प्रचार कर रही थी, but then during the prayer time, the Lord delivered them all. परंतु प्रार्थना के समय प्रभु ने उन सबों को छुटकारा दिया। I was so happy and I was leaving the ground. हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ उस मैदान से बाहर गई। But then as I was getting down the stage, परंतु जब मैं मंच से नीचे उतर रही थी, my feet didn't even touch the ground. मेरा जो पैर था जमीन पे भी नहीं पड़ा था। But then a lady who had an issue of blood came and caught hold of me. हाँ, एक बहन जिसको रक्त संबंधी समस्या थी वो आई और उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया I could not move further. और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। She said, "Sister, will you pray for my healing?" उस बहन ने कहा, बहन क्या आप मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे? I could not even listen to her. मुझे उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी People were all around me. क्योंकि लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे। But then I just closed my eyes and prayed for her for just a moment. परंतु मैंने एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद किया और उसके लिए प्रार्थना किया। In the next day evening meeting, she testified. हाँ, अगले दिन की शाम की सभा में वो बहन आगे आई और उसे साक्षी दिया। She said, "I could not go near Sister Evangeline. और मैं बहन इवेंजेलिन के निकट नहीं जा पा रही थी। I wanted to tell everything to her. मैं उसको अपनी सारी समस्या के बारे में बताना चाहती थी, But then I just believed that if I touch her, I will be healed. परंतु मैंने ये विश्वास किया अगर मैं बहन को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। She had heavy bleeding for so many years. परंतु वो लंबे समय से रक्त बहाव की रोग से पीड़ित थी। But then the Lord touched her and healed her at that very moment. और उसी क्षण प्रभु ने उसको छुआ और उसको पूर्ण रूप से चंगा कर दिया।
When she shared the testimony, I was so encouraged. हाँ, जब उस बहन ने साक्षी को दिया तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुई I praised God. और मैंने प्रभु के नाम की स्तुति की। She had so much of faith. हाँ, उसको इतना ज्यादा विश्वास था। Yes, dear friends, when we have faith without any doubt that the Lord will touch and heal us, हाँ, जब हमारे पास ये विश्वास होगा कि प्रभु हमको छूकर चंगा करेंगे, that the Lord will do a miracle for us, प्रभु हमारे लिए एक चमत्कार को करेंगे। if we believe in the impossibilities, हाँ, हमें असंभव कार्यों पे विश्वास करना चाहिए। that's where miracles happen. हाँ, उसी जगह पर चमत्कार होते हैं। Whatever you ask for in prayer, believing you will receive. हाँ, प्रार्थना में जो भी विषय आप विश्वास के साथ मांगेंगे, प्रभु अवश्य आपको देंगे। That's what Jesus also said to Jairus. हाँ, यही चीज यीशु ने याईर को भी कहा। Do not be afraid any longer. हाँ, तू मत डर, केवल विश्वास रख। Only believe and trust. हाँ, तू सिर्फ विश्वास और भरोसा रख Have faith in my ability to do this. और मेरी योग्यता पर विश्वास करके मैं ये कर सकता हूँ। And your little girl will be healed. हाँ, तेरी जो बेटी है वो ठीक हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। Have faith in Jesus' ability to heal, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप यीशु पे विश्वास रखिएगा कि वो आपको चंगा कर सकते हैं। Today you will receive a miracle. हाँ, आज के दिन आप उस चमत्कार को प्राप्त करेंगे। Father, according to your word, Master, touch and heal your people. हे प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को छूइएगा और उनको चंगा करिएगा। Lord, touch every tumor and heal. हे प्रभु, हर एक की जो ट्यूमर की जो बीमारी है उसको छू कर चंगा करे। Every fits, let it be हे healed. प्रभु, हर मिर्गी की बीमारी को छू कर चंगा करिएगा। Every swelling, let it be हे healed. प्रभु, हर तरह का सूजन सूख जाए। Let every weakness come out of their bodies. हे प्रभु, उनके शरीर की जो सारी जो कमजोरी दुर्बलता है बाहर निकले। People may say you are becoming old, that's why you are getting all the sickness. हो सकता है कि लोग ऐसे कह रहे होंगे कि आप वृद्ध अवस्था में हो चुके, इसीलिए ये सारी समस्या आपके जीवन में आ रही है। Don't listen to them. आप उनकी आवाज को मत सुनिएगा, Just believe सिर्फ विश्वास करें। and trust in His ability to heal. हाँ, प्रभु की योग्यता पे भरोसा रखे कि वो आपको चंगा कर सकता है। Lord, touch your people and heal them, Lord. हे प्रभु, आप अपने लोगों को छूइएगा और उनको चंगा कीजिएगा। Let every worn out organs begin to function normally. और हर जो अब ये जो काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त सारा काम करना शुरू हो जाए। Let them have new kidney, हे प्रभु, आप उनको नए किडनी दीजिएगा new heart, और नया हृदय दीजिएगा, new womb. नया गर्भ दीजिएगा। Touch them and heal them, Lord. हे प्रभु, आप उनको छुइएगा और चंगा कीजिएगा। Lord, let them have the strength to conceive in Jesus' name. और यीशु के नाम पर आप उनको ऐसा बल दीजिएगा जिससे कि वो गर्भ धारण कर सके। Doctors might have tested them and said your womb is dead. हो सकता है कि डॉक्टरों ने जांच करके उन्होंने कहा होगा कि आपका जो गर्भ है मर चुका है। But nothing is impossible unto you, Lord. हे प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। I pray for my sisters to conceive right now. इसी वक्त मैं मेरी प्रिय बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, इसी वक्त तो गर्भ धारण करे। Let a miracle happen. हे प्रभु, इसी वक्त उनके जीवन में चमत्कार हो प्रभु। Today let them conceive. और आज के दिन वो गर्भ धारण करे प्रभु। Touch them, हे Lord. प्रभु, छुइएगा Your one touch is enough for them. और आपका एक स्पर्श उनके लिए काफी है। Let them arise और उनको उठ खड़ा कीजिएगा, and be healed. चंगा कीजिएगा। Those who are in coma, be healed. और जो कोमा में है इस वक्त उनको आप चंगा कीजिएगा Come alive. और उनको जीवित कीजिएगा। I pronounce life into those bodies. और हर शरीर में इस वक्त मैं जीवन को रखती हूँ Be resurrected in Jesus' name. और यीशु के नाम पर आप उनको पुनरुत्थान कीजिएगा। Let every dead brain begin to function in Jesus' name. हर मरा हुआ जो दिमाग है इसी वक्त काम करना शुरू हो जाए। Let every hand that is shrunk come to life in Jesus' name. इसी वक्त जो हाथ काम नहीं कर रहे हैं इसी वक्त तो जीवित हो जाए। Lord, let every organ that is deformed, let it
begin to let it be और healed. हर अवयव जो इस वक्त काम नहीं कर रहे इसी वक्त चंगा होकर काम करना शुरू कर दे। Touch them, हे Lord. प्रभु आप उनको छुइएगा। Let a miracle happen. हे प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में चमत्कार को कीजिएगा। Let every blind eye be open in Jesus' और name. यीशु के नाम पर जो हर जो अंधे जो बिना देख नहीं पा रहे इसी वक्त उनकी आंखों को खोलिएगा। Believe. विश्वास कीजिएगा Believe in your miracle और आप अपने चमत्कार पर विश्वास करें। and be healed. बहुत चंगा कीजिएगा, Be healed चंगा कीजिएगा। in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। If you want a miracle in your life, please call us. हाँ, अगर आपके जीवन में आप एक चमत्कार को चाहते हैं आप तुरंत हमको संपर्क करिएगा। Or else, if you have a prayer request, you can call us to this number that is on the screen. हाँ, आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है जो स्क्रीन में जो नंबर है उसको आप संपर्क कर सकते हैं। Our prayer intercessors are waiting for your call 24 hours. हमारे जो प्रार्थना योद्धा गण हैं दिन के 24 घंटे आपकी कॉल की प्रतीक्षा में हैं। Your hope is just a call away. हाँ, आपकी जो आशा है सिर्फ एक कॉल से दूर है। If you want us to meet you personally, please write to us. अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमको पत्र लिख सकते हैं। We are there only to pray for you. हम यहाँ पर सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हैं। God be with you. प्रभु आपके साथ रहे।